मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के ये नहुसत का लान तान आप पे आ रहा है, लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि आप इनको लाने वाले आप हैं। फेडरल गवर्नमेंट सुन ले, आप जितना भी जोर लगा लें, मैं आपसे पैसा निकाल के रहूंगा और मैं पैसा लगा के भी दिखाऊंगा आपको निकालना पड़ेगा। अपने नए प्रोजेक्ट के साथ जाहिर बात है क्योंकि जरूरियात साथ साथ चलती रहती हैं, उन पर भी काम करेंगे। अमन व अमान हमारी प्रायोरिटी है, तो इंशाल्लाह मैं भी यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि उस हवाले से इंशाल्लाह पैसों के हवाले से जहाँ से भी हो, माशी हालात जैसे भी हों, लेकिन इंशाल्लाह इस चीज़ के लिए पैसों की कभी कमी नहीं आने देंगे। इदारे न्यूट्रल हो जाएं, लोग समझते हैं इनको हुकूमत में आप लाए, ला ताल्लुक ना हुए तो मज़ीद नफरत फैलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली के मामले पर अमीरों को पकड़ें, गरीब कितनी बिजली चोरी कर लेगा। वफाकी हुकूमत से पैसा निकलवा कर रहूंगा, सूबे की तमाम जरूरियात को पूरा करेंगे। सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये बहरूपिये हैं या पागल हैं? कप्तान ने कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, तो चेलों ने कहा लब्बैक। फिर कप्तान ने कहा लेकिन न्यूट्रल तो जानवर है, तो चेलों ने कहा न्यूट्रल तो जानवर है। वो ट्रेंड देखा था ना जो पिछले दिनों चला था कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अरे यार कोई शर्म हया करो, अरे पाकिस्तान है तो हम हैं। किसी बात पे पैर लगा के खड़े ही तो हो तो बात आगे चले। पीटीआई वाले दीवाने हैं, बहरूपिये या पागल? अब कहते हैं हमने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई कराई। मुस्तदक मलिका अली अमीन गंडापुर पर जवाबी वार, बोले कप्तान ने पहले कहा फौज को न्यूट्रल होना चाहिए, बाद में कहा न्यूट्रल तो जानवर है। हर बात पर चेले लब्बैक कहते हैं। ट्रेंड चला कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, हमें हटाना है तो हटा दें, मुल्क को बर्बाद मत करें। ऐसा चलता रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं कि इस धरने का रुख हम किसी तरफ भी कर सकते हैं, इसलिए ये फिस्तायत और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चलेंगे। हम इसलिए आए हैं कि हम इन IPPs को लगाम देना चाहते हैं। वो IPPs जो हमारा खून निचोड़ रही हैं, वो IPPs जिनमें से बहुत सी IPPs की मुद्दत मुकम्मल हो गई है। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का कहना है धरने का रुख तब्दील कर सकते हैं, जब चाहें डी चौक चले जाएंगे। हुकूमत को बिजली बिल्स में रिलीफ देना पड़ेगा। IPPs हमारा खून चूस रही हैं, उनको लगाम डालकर रहेंगे। संजीदगी से मुज़ाकरात चाहते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की लियाकत बलोच से फोन पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने वजीर दाखिला को जमात इस्लामी के मुतालबात से आगाह किया। कहा 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 50% रियायत दी जाए, बिजली बिलों में स्लैब रेट खत्म किए जाएं, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का जालिमाना बोझ वापस लिया जाए। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज डट गए, IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में कहा 40 IPPs मालिकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह हमें इस कोशिश में कामयाबी अता फरमाए। मुल्क में बिजली की कमी नहीं, कीमत का मसला है। पाकिस्तान बहरानों से बाहर आ रहा है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन पुरुमीद, कहा मुल्क बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ संजीदा इकदाम कर रहे हैं। मुल्क की तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार बानी PTI है। सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत ने मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। PTI डिजिटल मीडिया विंग की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। IG इस्लामाबाद पुलिस JIT के कन्वीनर मुकर्रर। FIA और पुलिस के अफसरान भी शामिल। JIT मुजरिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिफारिशात पेश करेगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की इस्तदा। PTI का इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर मिसकंडक्ट का इल्जाम। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बन गया है। PTI के खिलाफ बहुत मुतासिब फैसले किए। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान गैर कानूनी तरीके से लिया गया। ATC ने बानी PTI का जिस्मानी रिमांड खिलाफ कानून कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिमांड पर आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं।
रिमांड में जुडिशल मजिस्ट्रेट को इल्जामात का जायजा लेना होता है। मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा खारिज कर सकता है। सिर्फ पाबंदी से काम नहीं चलेगा। इमरान खान साहब को उनके इस अमल पर करार वाकई सजा देनी चाहिए। टीआई के जितने भी लीडरान हैं, उनके जितने बयानात हैं वो पाकिस्तानी मईशत को तबाह करने के लिए। आज उनको ये एहसास ही नहीं है कि वो दुनिया में जो खतूत लिख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, उससे उनकी सियासी जमात तो शायद मजबूत हो जाए, लेकिन पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत माशी तौर पे तबाह करने की साजिश है। इसे हमें सोचना होगा। पीटीआई पर पाबंदी काफी नहीं, बानी को सजा देना होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मुतालबा। कहा, साजिश के तहत मुल्क की मईशत को कमजोर किया जा रहा है। खतूत से पीटीआई मजबूत, जबकि पाकिस्तान कमजोर होगा। हमें खुद को और पाकिस्तान को ठीक करना है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल एड हॉक जज बनने पर रजामंद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 एड हॉक जजेस की तैनाती की मंजूरी दे चुके। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम ने पहले माजरत की थी। वजारत कानून ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश। भारत मुखालिफ इकदामात पर पाकिस्तान की इमदाद रोकने की तजवीज़। बिल में अमरीका पर भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे इत्तेहादियों जैसा बर्ताव करने पर जोर। मतन के मुताबिक चीन खित्ते में अपना दायरा कार बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की मदद करना होगी। बिल रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पेश किया। इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। आलमी बरादरी इसराइल को कटहरे में लाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की खान यूनुस पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, खान यूनुस में 1.5 लाख अफराद बेघर हुए। खुराक और दीगर अशिया की फराहमी मुअत्तल है। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं। 2700 टन इमदादी सामान फलस्तीन भेजा। गजा में एक और क़यामत खेज दिन। मशरक़ी खान यूनुस पर इसराइली हमले में 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। 4 रोज में 1,80,000 फलस्तीनी बेघर हुए। हमने गजा में जो देखा उस पर हम खामोश नहीं रह सकते। अमरीकी डॉक्टर्स का व्हाइट हाउस को खत। गजा में जंगबंदी और असलाह फरामी रोकने का मुतालबा कर दिया। 45 अमरीकी डॉक्टर्स और नर्सेस के ग्रुप ने अमरीकी सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस को खत लिखा। टीटीपी कमांडर नूरवली महसूद और अहमद हुसैन की खुफिया कॉल का फॉरेंसिक हो गया। कॉल में आवाज नूरवली महसूद और अहमद हुसैन की ही है। नूरवली ने सरकारी इमलाक और स्कूल्स पर हमलों का कहा। टांग के टीचर की टारगेट किलिंग भी की गई। नाजायज चालान, टोल टैक्सेस में इजाफे का मामला। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल का 3रा रोज। पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट मुअत्तल। लाहौर में खाने पीने की अशिया, अद्वियात और कपड़े की तरसील रुक गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हिमायत का ऐलान। पंजाब भर में पहिया जाम होने का खदशा। कराची के बेशतर इलाकों में कल गैस बंद रहेगी। 31 किलोमीटर गैस पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सुबह 5 बजे से पीर सुबह 5 बजे तक गैस बंद रहेगी। औरंगी टाउन, सुरजानी, न्यू कराची, एफबी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद और बल्दिया टाउन के इलाके मुतासिर होंगे। ए लेवल के तलबा के लिए अहम खबर। वक्त से पहले आउट होने वाले रियाजी के पर्चे के नंबर नहीं मिलेंगे। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन का फैसला। यूनिवर्सिटी ने पेपर आउट होने की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। तमाम तलबा को औसत नंबर देने का फैसला। तलबा दोबारा पेपर देना चाहते हैं तो पीर को बगैर फीस पेपर दे सकते हैं। कराची सयाहों के लिए दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने सालाना फहरिस्त जारी कर दी। वेनेजुएला के शहर क्रॉकस पहला और म्यांमार का यंगून शहर 3रे नंबर पर। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर कस्टम हुकाम की कार्रवाई। PIA की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करते रंगे हाथों गिरफ्तार। तलाशी के दौरान एयर होस्टेस से सऊदी रियाल बरामद हुए।
एयर होस्टेस ने 1,40,000 सऊदी रियाल जुराबों में छुपा रखे थे। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 76वां यौम शहादत। शहीद की यादगार पर अबाई गांव सिंघोड़ी में पुरवकार तकरीब। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैयाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। 8 बलोच रेजिमेंट के चाक चौबंद दस्ते ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। बहरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम 31 जुलाई तक रंग जमाएगा। कराची समेत सिंध में भी पीर से मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में भी घटाएं बरसेंगी। गिलगित बल्तिस्तान में 28 और 29 जुलाई को बारिश मुतवक्के। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। मरी, गुजरात और खारिया में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। डेमोक्रेट उम्मीदवार कैमला हैरिस ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर कागजात जमा कराने की तस्वीर शेयर कर दी। अपनी पोस्ट में कहा वो हर एक वोट हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगी। नवंबर में डेमोक्रेट्स की ताकतवर मुहिम कामयाबी से हमकिनार।